नमस्कार फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सीलेंस में आप लोगों को फिर से एक बार मोस्ट वेलकम है एक नई अपडेट के साथ में, जो कि आपको आरआरबी के द्वारा टीचर बनने का मौका मिल रहा है। यानी हाँ, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड ने निकाल दिया है आप लोगों को टीचर के लिए वैकेंसी, और इसमें आप लोगों को वैकेंसी 736 देखने को मिलेगी। तो पूरी आप लोगों को जानकारी देंगे कि इसका अप्लाई कैसे होगा, और ये जो है आप लोग के लिए कौन-कौन से भर सकते हैं, इसकी सैलरी क्या रहेगी, इसमें अदर जो क्राइटेरिया रहेगा क्या रहेगा, और इसके प्रोसेस पूरा फुल क्या रहती है उस पे भी बात करेंगे। यानी हर एक डिटेल बताएँगे कि आप लोग को इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या है। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं, उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए एक बार ओवरव्यू पर नज़र रख लेते हैं कि ओवरव्यू आप लोग के लिए क्या-क्या रहने वाला है। तो इसमें क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आप लोग की एज लिमिट से लेकर एप्लीकेशन डिटेल तक की बताएँगे, डॉक्यूमेंट रिक्वायर क्या रहेगा, यानी कि इसमें आप लोग डॉक्यूमेंट क्या-क्या इसमें आप लोग को माँगा जाएगा ताकि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें। सिलेक्शन प्रोसेस इसमें कैसे रहेगा, सैलरी बेस का आप लोग का इसमें डीएनए जो होता है वो किस तरह से रहेगा, उस पे भी हम आप लोग को पूरी डिटेल बताएँगे फ्रेंड। और देखिए ये जो है 12 दिसंबर को इसका नोटिस जारी कर दिया गया है, रिलीज़ कर दिया है, जो कि 7 जनवरी से आप लोग को 6 फरवरी तक आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो रहेगी योग्यता 12th पास है, डिप्लोमा है, डिग्री है, तभी भी आप इस फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो है इसमें आप लोग को क्या-क्या मिलेगा देखने को, टीचर रेलवे का है कि और फिर आरआरबी स्टाफ टीचर रेलवे का। यानी कि इसमें 2 तरह की आप लोग को वैकेंसी मिलेगा, जो कि 736 इसमें है। और इसमें आप लोग को ऑनलाइन है प्रोसेस, आप ऑनलाइन इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप लोग को देखने को मिल जाएगा। इसका है ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग क्लिक करेंगे तो ये 7 जनवरी से एक्टिव हो जाएगा। मैं लिंक दे दूँगी वैसे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग क्लिक करके वहाँ से डायरेक्ट आप फॉर्म को फिल अप कर सकते हो। उससे पहले आप जान लीजिए कि इसमें आप लोग को डॉक्यूमेंट क्या-क्या रहे लगेगा और रेडी आप लोग को क्या करना है। चलिए, इसमें आप लोग को योग्यता का 12th पास रहेगा, जो कि पोस्ट अगर ग्रेजुएट हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट वाला भर सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री है तभी भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट इसमें 18 से 48 वर्ष माँगा गया है। हाँ, एज रिलैक्सेशन भी आप लोग को मिलेगा। एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं तो ये सेंट्रल लेवल की होती है। सेंट्रल लेवल यानी कि आप लोग को ऑल स्टेट का एक आप मिलता है पूरा बेनिफिट है। जैसे स्टेट का निकालता है तो स्टेट का अलग क्राइटेरिया रहता है, लेकिन सेंट्रल है तो सेंट्रल यानी कि पूरे जितनी भी बोर्ड है, सबका अलग-अलग क्राइटेरिया रहता है। तो इसका आपको बोर्ड वाइज़ भी बताएँगे, जब इसमें डिटेल आ जाएगा बोर्ड वाइज़ तब बताएँगे कि बोर्ड वाइज़ किस-किस में आप बोर्ड में भर सकते हैं। फिलहाल आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें आप लोग को कौन-कौन सी बोर्ड का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, ठीक है? तो देखिए, अगर आप लोग ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पर देखिए लाइब्रेरियन पोस्ट के लिए यहाँ पर है 33 वर्ष अलग से मेंशन कर दिया गया है। लेकिन अगर यहाँ पर अदर क्राइटेरिया यानी कि आप लोग टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 से 48 वर्ष तक है। लेकिन उसमें आप लोग को योग्यता क्या माँगा गया है यानी टीचर के लिए उसमें भी आप लोग बता। तो चलिए पहले ऐज की बात कर लेते हैं। अगर आप ओबीसी से बिलॉन्ग करते हैं तो यहाँ पर 3 इयर्स का मिल जाएगा। अगर एसटी-एससी से हैं तो आप लोग को 5 साल का मिल जाएगा। लेकिन अगर पीडब्ल्यूएस है यानी कि यहाँ पर हैंडीकैप हैं, तो हैंडीकैप के लिए यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी वाइज़ मिलता है। कैटेगरी वाइज़ की बात कर लें, तो जैसे कि पीडब्ल्यूएस है, तो अगर जनरल कैटेगरी में है, तो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर मिलेगा आप लोग को 10 ईयर, ठीक है? 10 ईयर का रहेगा। उसमें भी आप लोग को रहता है ये कि अगर आप लोग ओबीसी से हैं, तो उसमें भी पर्टिकुलर बाँटा रहता है। अगर एसटी-एससी से है, तो पर्टिकुलर उसमें भी दिया रहता है। तो 10 इयर्स का क्राइटेरिया रहता है, उसको आपको फुल फिल अप करना है। अगर क्राइटेरिया को आप लोग फुल फिल अप करना चाहते हैं तो अपना सर्टिफिकेट रेडी रखिएगा, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट मेंशन माँगा गया है आपका। चलिए इसका अप्लाई फ़ी की बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, यानी कि अगर आप एसटी-एससी से हैं, एसटी-एससी, पीडब्ल्यूडी और वुमेन ट्रांसजेंडर हैं या माइनॉरिटी में है, इकोनॉमिक में है, तो ये आप लोग का जो रहेगा फ़ी रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी रहेगा, रिटर्नेबल रहता है। लेकिन अगर आप एसटी-एससी से पीडब्ल्यूडी और वुमेन है यानी वुमेन कोई भी कैटेगरी में है, तो यहाँ पर रिटर्नेबल नहीं लगेगा। 250 है तो 250 ही रहेगा। बाकी सर्विस एक्सपेंस को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सर्विस एक्सपेंस मतलब कह सकते हैं जो एयर फोर्स का हो गया, फिर आपका आर्मी का हो गया, तो अगर जैसे अग्निवीर का है तो इसमें आप लोग हैं, तो एक काम कर सकते हैं कि उसका अगर आप लोग सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर मेंशन ज़रूर कर सकते हैं।
रेस्ट ऑफ कैटेगरी यानी कि कैटेगरी में आप लोग अगर जनरल से आते हैं, ईडब्ल्यूएस लगाते हैं तो आप लोग 500 ही पे करना पड़ेगा। बट अगर आप एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो 400 आपको रिटर्न भी हो जाता है। चलिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर की बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायर की बात है तो इसमें स्कैन करके सारा कुछ आपको मेंशन करना पड़ेगा। मेंशन करना पड़ेगा यानी कि स्कैन करके आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर लगाना पड़ेगा। एकेडमिक सर्टिफिकेट यानी बैचलर डिग्री का है, मास्टर डिग्री का है, अदर का है। अगर लाइब्रेरी में भी है तो अगर मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री किए हैं तो आप यहाँ पर उसको मेंशन करना है। यानी कोई भी आप यहाँ पर टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए भी यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट में आपको बीएड देना पड़ेगा ज़रूरी है, वो भी सर्टिफ़िकेट मेंशन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन आएगा कि यहाँ आप लोग अगर अपीयर है, यानी कि अभी स्टार्ट ही हुआ है या फिर लास्ट ईयर है, तो क्या मैं फॉर्म को फिल अप कर सकता हूँ? तो जी नहीं, यहाँ पर सीधे-सीधे बता दिया गया है कि अगर आप लोग को फाइनल ईयर हो चुका है, सर्टिफिकेट है, तभी आप इसको भरिए, ठीक है? कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा जो कि आप लोग को ज़रूरी है, डिसेबल सर्टिफिकेट लगेगा जो कि फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए है। आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट साइज़ जो पासपोर्ट रहता है वो लगा सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर जो ही इसमें आप लोग की इच्छा हो वो आप यहाँ पर आईडी मेंशन कर सकते हैं। चलिए सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप लोग का सिलेक्शन इसमें रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा जो कि सीबीटी कंडक्ट है। आपको इसको क्वालीफाई करना पड़ेगा तभी आप इसमें आगे दूसरे के लिए यानी इंटरव्यू के लिए आप जा सकते हैं। तो इसमें आपको कंडक्ट करना पड़ेगा कैंडिडेट देयर द सब्जेक्ट एरिया रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगा। अब बाकी जो टीचर के लिए है वो जो सब्जेक्ट के लिए भरते हैं, जिस चीज़ों के लिए है उसमें से आपको क्वेश्चन पुट किया जाएगा, ठीक है? शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे यानी कि अगर रिटन आप निकालते हैं तो शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो आपको यहाँ पर इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। दूसरा जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका सारा कुछ जो डॉक्यूमेंट है, जो-जो माँगा गया है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, वो आपको यहाँ पर लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग को लगेगा मेडिकल एग्ज़ाम होगा लास्ट में जो कोई मेडिकल फाइनल होगा, हेल्थ स्टैंडर्ड रिक्वायर होगा, वहाँ पर अगर ये सारा कुछ आप निकाल लेते हैं, तो आप लोग को मिलेगा, ठीक है? मतलब मेडिकल के लिए वहाँ पर क्या-क्या मेडिकल में माँगा जाता है, वो आप लोग को वहाँ पर फुल फिल अप रहेगा। वो उसी के हिसाब से आपको मेडिकल टेस्ट भी दिया जाएगा, ठीक? चलिए सैलरी डिटेल की बात कर लेते हैं। तो आरआरबी टीचर के लिए है यहाँ पर 44,000 से लेकर यानी 1 लाख यानी 1.5 लाख तक आप लोग का रहेगा। रेलवे टीचर के लिए रहेगा और जो बोर्ड टीचर अलग हो गया, ठीक है? रेलवे टीचर अलग हो गया जो कि 44,000 से भी आपको 1.5 लाख तक रहेगा। आरआरबी स्टाफ के लिए रहेगा, टीचर के लिए यहाँ पर 44,000 से 1.5 लाख रहेगा। यानी 3 तरह का है, इसमें आप ध्यान रखिएगा। स्टाफ के लिए अलग रहेगा, रेलवे टीचर अलग रहेगा और बोर्ड के लिए अलग रहेगा। ये 3 तरह का है जो कि तीनों तरह का आपको अलग-अलग देखने को मिलेगा। ठीक है? ये 7 तारीख से आपका जनवरी में लिंक ओपन हो जा रहा है, तो आप 7 तारीख से ही इसको आप फॉर्म को फिल अप कर सकते हैं। तो इस चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड इससे प्रति और कोई रिक्वायर हो, आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछा करिए, मैं आप लोग को आंसर ज़रूर देती हूँ कमेंट में। और कुछ भी आप लोग को दिक्कत हो तो पूछिए। अगर और इसके प्रति जानकारी चाहिए तो आप बताइए कि हाँ, इस चीज़ों का वीडियो बना दीजिए, मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर डाल दूँगी। ठीक है? फ्रेंड तो ये थी पूरी डिटेल। और डिटेल अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ। और अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।